ठीक है। हाँ, चलिए सबको गुड इवनिंग। रिकॉर्डिंग में है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सुशील जी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर तब आप बताइए कि मार्कशीट सभी लोग का, जो लोग पास किए हैं या फेल हुए हैं। जो लोग नहीं दिए होंगे उसका मार्कशीट नहीं गया होगा। जो लोग 2 पेपर या सभी पेपर नहीं दिए हैं, गया अभी मार्कशीट तक पहुंच सभी गया का। कि नहीं पहुंचा है मार्कशीट? नहीं पहुंचा। नहीं हाँ सर, आ गया है, आ पहुंच गया रहा सबका है। मार्कशीट। सर नहीं हाँ, पहुंचा तो है। हो सकता है अभी अररिया नहीं टाइम भी पहुंचा है। है। अररिया और एडमिशन में टाइम ये सब अररिया पहुंच गया है। अरे भाई नहीं, तारावाड़ी नहीं पहुंचा है। मेरा तो आ गया है। मेरा भी अररिया ही चल रहा कहाँ से हो? कहाँ से हो? पहुंचा है। है। सर स्क्रीन को जूम आउट कर दीजिए सर। अररिया कहाँ से हो ब्रो? भरगामा भरगामा 2 दिन 3 दिन पहले आ गया मेरे पास। ये अब मेरा नहीं आया है। हो सकता है अभी बारिश हो रहा है ना, 2-3 दिन में पहुंचेगा। बाढ़ में फंस गया। आज 25 तक देखते हैं क्या हुआ। यही है ना आपका एडमिशन डेट विदाउट फाइन। यस सर। यस सर। सही लिखे हैं सर। हाँ, जिनका नहीं भी आया है परेशान मत होइएगा और 2-4 दिन वेट कर लीजिए। 2 तक 5 तक वेट कर लीजिए। मतलब 26-27 तक एवरेज में 99% लोग को पहुंच जाएगा। किन्हीं का एड्रेस कहीं गड़बड़ होगा। वेबसाइट पे सर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। काहे नहीं हुआ है सर? क्या चीज नहीं अपलोड हुआ है? वेबसाइट पे इसका मार्कशीट नहीं आता है। नहीं, फर्स्ट ईयर वेबसाइट का पे नहीं डालता ना। वेबसाइट पे मार्कशीट नहीं जाता है। ये सब कंफ्यूजन में मत रहिए। आपका मार्कशीट आपके बाय पोस्ट आपके घर पे पहुंचेगा। पास है या फेल है, एग्जाम में अपियर हुए हैं तो आपका मार्कशीट जाएगा। इसके बीच में एडमिशन है। जिनका नहीं गया है एकदम धैर्य बना के रहिए। आपको 25, 26, 27, 28 यानी 30 तक पहुंच जाएगा। 1-2 पेशेंट किन्हीं का नहीं पहुंचेगा, तब आप 30 के बाद एडमिशन जो लोग कराएंगे विदाउट फाइन में, तब उसमें बताए थे प्रोसेस। नहीं भी पहुंचे कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन लेने में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसका प्रोसेस है एडमिशन लेने का कि जो रिजल्ट आया है पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट था, है ना? लेटर भी है जिसमें सारा प्रोसेस भी डाल दिया गया है। लेटर में प्रोसेस भी डाला हुआ है। यस सर, एक लेटर है उसमें जिसमें पूरा प्रोसेस डाला है कि कैसे लॉगिन करके कैसे एडमिशन लेना है। हाँ। अच्छा, अब बोल देते हैं जो लोग जानकारी नहीं पहुंचा है, भ्रम में है। तो आप मार्कशीट जिनका पहुंच गया है तो आप 25 के से एडमिशन ले सकते हैं। आप अपने स्टूडेंट लॉगिन से जो आपको नालंदा पोर्टल पे आपका स्टूडेंट लॉगिन आईडी है, वहां से आप लॉगिन करके मार्कशीट और एडमिट कार्ड। नोटिस में एडमिशन फी भी दिया होगा ना? कितना फी करा है इस बार? वो फी स्ट्रक्चर नहीं डाला गया है, बस केवल ये डाला गया कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। आप बताने दो ना। ये स्ट्रक्चर विजिट कर लीजिएगा। रुक जाइए, बता देते हैं। आप जैसे लॉगिन करेंगे, मार्कशीट और एडमिट कार्ड दोनों स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा, उसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा, तो आपका उसी पर फी स्ट्रक्चर लिखा हुआ मिलेगा। 6100 रुपया के आसपास मेल कैंडिडेट का था पिछले बार और 4600 फीमेल कैंडिडेट का था। अब इस बार वही है या उसमें इंक्रीज या उधर उधर हुआ है। तो आप जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ करना नहीं, उसमें ऑलरेडी वह कितना पेमेंट करना है वो बन के ऑप्शन आ जाता है। ये सर पेमेंट के समय में तो ये आपको कुछ डिसाइड ही नहीं करना है कि हाँ कितना करना है, वो ऑटोमेटिक वह वेबसाइट पे बन के आ जाएगा। उसको पेमेंट कर दीजिए, वह प्रोसेस दिखाएगा। 2 से 3 दिन में आपके अपडेट हो जाएगा। तब वहां से एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन, बाकी चीज आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 2-3 दिन, किसी को 4-4 दिन लग जाता है। आप करके निश्चिंत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई इसमें क्वेश्चन इसमें है क्वेरी? जिनका यदि मार्कशीट नहीं है के बाद हो जाता है। 30 तक वेट कर लीजिएगा। और 2-4 दिन, चूंकि 14-15 तक एडमिशन का है, 5 तक वेट कर लीजिए। 5 तक नहीं आता है, तब आप जो रिजल्ट निकला है, जिस पीडीएफ में आपका रिजल्ट है
आप अपने रिजल्ट के सामने जहां रोल नंबर, आपका नाम और पास या फेल का ऑप्शन लगा हुआ है, वहां से आप पास वाले ही सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे। जो फेल है या एब्सेंट है वह एडमिशन नहीं ले सकते हैं सेकेंड ईयर में। एकदम बात समझ लीजिए, जो फेल है या एब्सेंट है सेकेंड ईयर आपका नहीं होगा एग्जाम, आप पहले फर्स्ट ईयर क्लियर करना होगा। जो लोग पास हैं सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए मार्कशीट नहीं पहुंचा तो आप जहां रिजल्ट नालंदा वाला निकला हुआ है अपने नाम के सामने के आप उसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको पेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो कहीं उधर उधर होगा तो ब्रेक कर दीजिएगा, और वह और एडमिट कार्ड दोनों अपडेट कर दीजिए, फी भर दीजिए, आपका एडमिशन हो गया। कोई जरूरी नहीं कि मार्कशीट आएगा तभी एडमिशन हो सकता है, इसके लिए निश्चित रहिए, कोई आपत्ति नहीं है। और जो लोग फेल हैं वह इंतजार कीजिए दिसंबर और के आसपास तक, वेबसाइट देखते रहिएगा, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगा कब एडमिशन डेट आता है। आपका मार्कशीट तब तक मिल ही जाएगा। नहीं मिला है आपको, जो लोग एब्सेंट होंगे उसको तो जाएगा नहीं मार्कशीट, तो वैसे सारे लोग को भी अपडेट करने के लिए मांगेगा। तो प्रीवियस जो इस समय आप एडमिशन लिए थे वह एडमिट कार्ड और आपके नाम के सामने एब्सेंट लिखा हुआ है, एब्सेंट वाला वही आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पेज बना लेंगे। यदि आप पीछे वाले बैच के हैं तो जिसमें आपका नाम है वह ले लीजिएगा। आप इसमें 22 में 23 में एग्जाम नहीं दिए थे, पहले के थे आप 21 के थे, उसमें आप एब्सेंट थे, चूंकि इसमें आप फॉर्म नहीं भरे होंगे तो एब्सेंट में नाम नहीं दिखाएगा आपका। जो लोग फॉर्म भर दिए थे 22-23 में फर्स्ट ईयर के लिए, उसी का नाम लिस्ट में है, आप वहां से ले लीजिएगा, एडमिशन हो गया। और इस बार नालंदा ओपन में सब वाकिफ ही है, 0 सेशन, अभी तक कोई एडमिशन प्रोसीड्योर नहीं हुआ है। जो लोग फेल हैं या एब्सेंट हैं पहले वाले, जिसका 3 साल का टर्म इस साल है बचा हुआ, वैसे लोग के लिए एग्जाम 24 में फर्स्ट ईयर का होगा। नया एडमिशन नहीं हुआ, केवल जो एब्सेंट है, फेल हैं, प्रीवियस सेशन के हैं, यानी 22 आपका सेशन में एडमिशन हुआ है या 21 सेशन में एडमिशन हुआ है या 20 वाले सेशन में हुआ है, वह तीनों लोग को जो बचे हैं उसका एग्जाम 24 में होगा। एडमिशन का डेट आपको कब, दिसंबर के आसपास आ जाएगा। अब तो इसमें रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं है। सर एक क्वेश्चन है मेरा, सर एक क्वेश्चन, स्टूडेंट पोर्टल है ना सर, बोलिए। इसी के थ्रू तो लेना है ना एडमिशन। क्या चीज? स्टूडेंट पोर्टल जो है ना वेबसाइट पे, हर एक स्टूडेंट का अलग, वो मेरा कभी खुला ही नहीं। तो आपको मेल आईडी होगा, उससे मेल पे मैसेज आया होगा, वहीं से देख करके चेक करके ले लीजिए। नहीं तो फिर आप ऑफिस में आके करना होगा, तो पटना से बाहर आ रहे हैं दिक्कत होगा, नहीं तो आप आने में सक्षम है तो ऑफलाइन आके भी करा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। सर हम ऑफिस में एक पर्सन को भेजे थे मेरा बुक्स लाने के लिए, तो वो बुक तो मिल गया, लेकिन वो कितना रिक्वेस्ट किया कि स्टूडेंट पोर्टल का खोल दीजिए, कुछ गड़बड़ है, नहीं खुल रहा है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं हेल्प किया, नहीं खोला। नहीं तो आप कहाँ से बुक जहाँ लाने गए थे वहाँ थोड़े खोल पाएगा। आप जहाँ एडमिशन इंचार्ज है वो उससे जाके मिलिए, वो आपको बता सकते हैं। मीन्स जहाँ हम लोग एग्जाम दिए थे नालंदा के बिल्डिंग में, वहीं पे ना। आप मैथ वाले में अमरेश सर से मिलिएगा, उन्हीं के हाथ में ये सब है। नहीं तो आप जिस समय एडमिशन लिए थे अपने मेल को चेक कीजिएगा, जो मेल दिए थे उस मेल पर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आया होगा। हाँ एकदम सर, होगा ही होगा, वो वहां से लेकर के कर सकते हैं। आप अपने मेल को थोड़ा खंगालिए, जब एडमिशन लिए तो उस डेट और में जाकर के कुछ एडमिट कार्ड या आपको फी जिस दिन भरे थे तो रिसिप्ट होगा, उस दिन का मेल चेक कर लीजिए। आया था, मेरे मेल पे आया था, और 1 टाइम वो खुला भी था, सिर्फ 1 टाइम, उसके बाद सेकेंड टाइम कभी नहीं खुला। फिर तो हम बात किए थे एनओ में, जो
नंबर है ना क्वारी के लिए, उसमें हम बात किए तो वहाँ जो भी थे और हमको नहीं पता, वो बोले कि वो कभी कभी लॉक हो जाता है तो आप ऑफिस में आके खुलवा लीजिएगा। हाँ तो भेजे ऑफिस में तो जाके कांटेक्ट कीजिए, उसका कोई समाधान मेरे पास नहीं है, ऑफिस में जाके मिलिएगा। हाँ अब चलिए सर हाँ सर एक पूछ रहे थे, जैसे ऑनलाइन एडमिशन ले लेंगे सेकेंड ईयर में तो फिर कुछ करना नहीं है ना, फिर वैसे ही एडमिट कार्ड वगैरह सब आ जाएगा खुद ही? एडमिशन जब ले लीजिएगा तो जिस दिन आप पेमेंट करेंगे वहाँ से 3 से 4 दिन वेट कीजिएगा, तो आपका एडमिट कार्ड, फी रिसिप्ट सब जनरेट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सब मिल जाएगा। इसलिए आपको उसके एडमिशन के रिगार्डिंग किसी ऑफिस में कोई कांटेक्ट करने का जरूरत नहीं है। आप केवल स्टडी मटेरियल लेने के लिए जिस भी सेंटर से कहीं लोकल में मिलता हो तो लोकल में मिल लीजिए, और नहीं तो पटना में जहाँ है, जहाँ से लिए वहाँ तो मिलता ही है। फिर यदि मेरा क्लास जब ज्वाइन करना कीजिएगा आप, तो आपको स्टडी मटेरियल लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं, जो कुछ बुक का रिक्वायरमेंट होगा हम पीडीएफ फॉर्म में बुक को भेज देंगे। एडमिशन ठीक है। और इसमें कोई एडमिशन से रिगार्डिंग कोई क्यूरी, क्योंकि व्हाट्सएप और पे मैसेज करते हैं, थोड़ा सा बिजी है आजकल, तो सबको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। सर थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर दीजिए। एग्जाम कब से होगा सर? ये एमएससी पार्ट 2 का एग्जाम कब से होगा? निशा जी बोल रही हैं? यस सर। हाँ, कितना परसेंटेज आया था? आप कुछ बोले नहीं कभी। सर एग्जाम में बिजी हो गए थे सर। 70 सर 6 आया है। हाँ दिव्या जी, आप ही कोर्स सर हुआ है सर। तो आप वहां से लिंक को कॉपी करके गूगल क्रोम पे पेस्ट करके ज्वाइन हो जाइए। गूगल क्रोम खोलिएगा ना, तो वहाँ जहाँ कुछ सर्च करते हैं उसी पे डालिएगा लिंक को, क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उससे ज्वाइन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अनिशा जी, यस सर। क्लास ज्वाइन किए थे तो कुछ फायदा हुआ कि नहीं? बहुत ज्यादा सर। तो पिछले सर सीजीएल का एग्जाम था, सीएचएसएल था सर, सभी में बिजी हो गए थे, इसीलिए सर कॉल नहीं कर पाए थे। नहीं ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसे हम बोल दिए। क्लास ज्वाइन किए तो कुछ फायदा हुआ? बहुत ज्यादा सर, इसी से तो सर एक बार हो पाया। सभी लोग थोड़ा कैमरा ऑन कर दीजिए ना, कैमरा ऑन कर दीजिए एक बार, खाली 2 मिनट के लिए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अंधेरा दिख रहा है, लाइट कट गया, हम लोग में बारिश हो रही है ना, लाइट कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मधुकर रंजन जी, आप बहुत परेशान होते थे जुड़ने में, रिजल्ट से संतुष्ट है ना? आपसे भी संतुष्ट। सर समझ नहीं आया सर, एग्जाम भी क्लियर हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बोल रहे हैं एकदम 1 by 1 सेकेंड पार्ट के बाद पे आए, सब बात बोल रहे हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। सब कैमरा चालू नहीं किया है सर। सर जिसका एब्सेंट है तो वो एडमिशन से लेगा क्या सर? हाँ, एब्सेंट वाले लोग थोड़ा सुन लीजिए, बार बार उसी चीज कितना कहे। जो लोग एब्सेंट हो गए या फेल हो गए, आप सेकेंड पार्ट में एडमिशन आप नहीं ले सकते हैं। एब्सेंट फेल सेकेंड पार्ट में नहीं ले सकते हैं। फेल वाला भी देखिएगा कि आप 3 या 3 से कम पेपर में फेल हैं, तो 24 में जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा उसके साथ आपको एग्जाम देके फर्स्ट ईयर क्लियर करना होगा, एमएससी फर्स्ट पार्ट क्लियर करना होगा, तब आप सेकेंड पार्ट में जाएंगे। तो वैसे लोग का सेकेंड पार्ट का एग्जाम 25 में होगा, और फर्स्ट पार्ट का एग्जाम देने के लिए आप वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। दिसंबर के आसपास से आपका लास्ट नवंबर दिसंबर के फर्स्ट वीक से देखते रहिएगा कब एडमिशन का डेट आता है। वहां से आप
एडमिशन करा सकते हैं और फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आपको फर्स्ट ईयर लेट से थोड़ा होगा, मीन्स मई जून के लास्ट में आप समझ लीजिए, जून में फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा। आप उसमें एग्ज़ाम में अपियर होइए, पास होइए। फर्स्ट पार्ट जब तक क्लियर नहीं होगा सेकेंड पार्ट में नहीं जा सकते हैं। जितने एब्सेंट और फेल बच्चे हैं। एग्जाम कब से होगा सर? पार्ट 2 का एग्जाम कब से होगा? कितना फी लग रहा है? आए 2 का एडमिशन में फी आप स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे तो अपने आप फी दिख जाएगा, इसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। पिछले सेशन में फीमेल कैंडिडेट को 4600 था और मेल कैंडिडेट को 6100 था। जी सर, है ना? सर कोई बात ही नहीं है, जो है जो फी है सर हाँ। एडमिशन कराने के बाद सर कितने दिनों के बाद सर बुक मिलता है? तुरंत मिल जाता है। एडमिशन कराने के बाद बुक कितने दिनों के बाद मिल जाता है? एडमिशन कराइएगा, अप्रूव कभी कभी तुरंत भी हो जाएगा, कभी कभी 2 दिन अप्रूव होने में लग जाता है, 3 दिन लगता है। अप्रूव जैसे हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा तब आप एडमिट कार्ड वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब तो आप सुनिएगा, उसी बात को बार बार नहीं हम कहेंगे। बुक सर कब मिलेगा? फिर एडमिशन ठीक है सर एडमिशन 25 तारीख को करा लेंगे। सर एडमिशन 25 तारीख को करा लेंगे तो बुक कब मिल जाएगा सर? एडमिशन 25 तारीख को हम लोग एडमिशन करा लेते हैं तो सर बुक कब तक मिल जाएगा? आप लेके जाइएगा, जिस दिन यूनिवर्सिटी खुला होगा बुक मिलेगा। 25 तारीख को एडमिशन कराने के बाद 26 तारीख को जाने पर मिल जाएगा सर? अरे भाई जाइएगा तो आप, हम क्या कहें, वहाँ हम थोड़े वहाँ से बुक वाला काउंटर से हम वाकिफ है 26 को जाए, प्रिंट हुआ नहीं हुआ उतना थोड़े हम वाकिफ हैं। एक बार कॉल करके पूछिए या जाइए। सर पेमेंट तो सर वहाँ का लगता नहीं है सर नंबर, कौन सा नंबर है सर बता सकते हैं आप? ये आपका काम है, इतना चीज हम नहीं, मेरे पास जानकारी नहीं है। 26 तारीख को आप एडमिशन 25 को कराते हैं, 25 को कराएंगे तो अप्रूवल थोड़े 25 को हो जा रहा है कि आप 26 को चले जाएंगे। बात पूरा सुनते नहीं है, उसमें से काट देते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में हुआ था वैसे ही सेकंड ईयर में होगा, ये तो सबको पता है। फर्स्ट ईयर में तो करवाए हुए हैं ना सब लोग, कुछ नया थोड़ी है किसी के लिए। आप एडमिशन जब तक आपका एडमिट कार्ड फी रिसिप्ट जनरेट नहीं होगा कोई बुक नहीं देगा। वह ये 25 तारीख को जनरेट हो रहा है, 26 तारीख को लेके जाइएगा आप, इसमें क्या समस्या है? ठीक है सर, ठीक है सर। यदि अवेलेबल होगा बुक, नाम तो छपता है, अवेलेबल होगा तो बुक मिल जाएगा, नहीं तो फिर दूसरे टाइम पे कहेगा आने के लिए तो 10 दिन रुक के जाइएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। हाँ, रहा सेकंड पार्ट का। कोर्स लॉन्च कब होगा सर आपका? जी सर, क्लास के बारे में बताइए सर। सर कोर्स बोल देते सर। एग्जाम का एक्सपेक्टेड डेट हुआ गया अप्रैल टू मई, एकदम खाली है। हो सकता है प्रोस्पेक्टस में जून जुलाई लिखा रहे, हो सकता है प्रोस्पेक्टस आपको एडमिशन टाइम में जो मिले उस पर तो उसमें जून जुलाई लिखा रहे, या पिछले साल का मिला हुआ है कैलेंडर उसमें जून जुलाई या जुलाई अगस्त लिखा हो। इस बार आपको अप्रैल से मई के बीच में एग्जाम होगा, एकदम खाली जीरो सेशन है, सबको टाइमली निकाल देगा। इलेक्शन जो है सर, इलेक्शन जो आपके हाथ में रिजल्ट आ जाएगा। इलेक्शन है सर, आए इलेक्शन है, इलेक्शन मई में। ठीक है, इलेक्शन के आगे पीछे डेट जाएगा तो उससे हमको क्या मतलब है? वोट देना पड़ेगा सर। इलेक्शन होगा तो बहुत लोग तो इसमें जो जॉब करने वाले लोग हैं तो वो भी तो ड्यूटी पे चले जाएंगे। जी सर। यस सर, बोले टारगेट अप्रैल से मई तक का है। बीच में देगा अब जो हम मेरे यहाँ तो एग्जाम छोड़ देंगे सर। होगा आएगा बाइट टाइमिंग 8 PM to 10 PM।
सर इतना लेट नहीं है अब सर कि आप बच्चा थोड़े हैं कि शाम नहीं में नहीं 7 ठीक है बजे सर नींद आ रहा है आपको। ठीक है सर ठीक है ठीक सर है। एकदम निश्चिंत होकर सब काम और कर लीजिए, कितना उसके दिन में बाद खत्म क्लास कर कीजिए, दीजिएगा कोई क्या सर? आपत्ति है? नहीं सर सही है। ड्यूरेशन बता दीजिए, ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन सर। ठीक है 8 अब 2 PM से घंटे 10 का। PM में दो भाई, ये सर को बताने दो ना। हम अभी कितना महीना में खत्म हो जाएगा? आपको एग्जाम से महीना दिन पहले तक खत्म हो जाएगा। क्या बात है भाई? म्यूट बीच बीच कीजिए में ना सब लिखते लोग। रहेंगे, ऐसा नहीं कि आपको खत्म कर दिए और साइड हो गए, आप पढ़े ही नहीं। क्योंकि हम चला रहे हैं, हमको पता है ये सब कैसे। आप जब तक आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा, कहे लोग इतना 70 लोग जुड़ गए, तो कुछ ऐसा चीज देखे तभी तो जुड़ गए। आप अगले साल एग्जाम दिए और शिथिल पड़ गए, आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, मार्क नहीं अच्छा हो गया, तो वो विनोद सर खराब पढ़ा रहे हैं। अच्छा बनने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, खराब बनने में 2 मिनट का काम है। सर कोर्स आपका बहुत हेल्प करा सर, कोर्स आपका। ठीक है, कोर्स महीना दिन पहले, जब भी एग्जाम होगा महीना दिन पहले कोर्स खत्म हो जाएगा। वो मेरा जिम्मेवारी है, हम शुरू कर रहे हैं, हमको कैसे खत्म करना है। बर्डन न हो, सब काम करते रहे, सब काम होते रहे, पढ़ाई भी चलते रहे, दोनों को ध्यान में रखना है। और पार्ट 2 में जैसे पार्ट 1 में थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पार्ट 2 में थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम पेपर अप्लाइड है। चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। ये आपको वीकली 3 क्लास रखेंगे, 3 डे क्लास रखेंगे। ठीक है, संडे को जिस दिन जोड़ेंगे, संडे को इंक्लूड कर दीजिएगा। संडे को छुट्टी रहता है तो चौथा दिन आ जाएगा, टोटल 4। और नहीं तो इधर शुरुआत में बर्डन लगेगा तो इधर 2 कर देंगे, संडे मिला के 4। ये नवंबर तक, अक्टूबर लास्ट तक, नवंबर से आपको 4 डेज पर डे यानी गुना 2 आवर 8। जैसे दिसंबर क्रॉस करने लगेगा तो ये आपको सप्ताह में 7 दिन हो जाएगा, दिसंबर से। दिसंबर में सर ये बीपीएससी है सर, दिसंबर में बीपीएससी है। अब सब बात आप ही देख लीजिएगा, फायदा उठाइएगा, तो असंभव है ना, इतना बड़ा सिलेबस सर है। सही है सर, 3 डेज सही है सर, 3 डेज सही है, मैनेज हो जाएगा सर। 3 ही रोज करेंगे, जिस तरह का क्वेश्चन है तो वह मई क्या अगला अक्टूबर तक खत्म नहीं होगा, रिकॉर्डेड रहेगा। अब आपको हम जोड़ करके, आप जुड़ गए, आपको हम बेनिफिट नहीं पहुंचा पाए, सिलेबस टाइम पे नहीं करा पाए, तो नहीं, आप अपने ऊपर थोड़े इल्जाम लीजिएगा, सामने वाले पे हो जाता है सब इल्जाम। अभी कुछ लोग को असाइनमेंट में 14, 15, 16 नंबर 1-2 पेपर में, पेपर 2 में कुछ लोग को आया है, और उसी असाइनमेंट से कुछ लोग लिखे हैं तो 18 भी आया है, 19 भी आया है। लेकिन जिनका 14 आया है वह इल्जाम हम मेरे ऊपर आ रहा है। आप उसको शुरुआत में भी कहे थे, यदि आप असाइनमेंट घर से लिख के ले जाते हैं तो आप लिखिए ऐसा कि सामने वाले पढ़ सके, कुछ कमी न छोड़िए। तो वैसे लोग को 18 भी है, 19 भी है, मेरे पास मार्कशीट है, लेकिन जिनको 14, 15 आया है वह इल्जाम मेरे ऊपर आ रहा है। ऐसा बात नहीं है। नहीं सर, आप उसमें नहीं सर, आपका सर सपोर्ट काफी रहा है सर एग्जाम में। उसमें क्या हुआ, जो टाइम दिए नहीं, रगड़ के घस के लिख दिए। मेरा 3-4 पेपर में 20-20 आया है। गजब। पेपर 2 में किनका सबसे, पेपर 2 में 80 से किन्हीं ऊपर किनका नंबर है? सर मेरा पेपर 3 में 92 है, पेपर मेरा में सब कितना में है? पेपर 2 हम पूछ रहे हैं, पेपर 3 में सबका 90 के आसपास है, 90 प्लस या 90, 88, 89। वो तो शुरुआत में कहते थे पेपर 3 में सबसे अधिक नंबर मिलता है, जिस समय ज्वाइन किए थे। सर हमको अभी तक मार्कशीट नहीं मिला है, क्या करना होगा सर? घर चले जाएगा, मार्कशीट अभी तक नहीं मिला है हमको। आप वेट कीजिए, और वेट और कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करो भाई। ओके सर। मेरा पेपर 7 में 71 आया। 7 में हायर
71 आया। 7 में मेरा 80 से ऊपर किन्हीं का है? नहीं है सर, अब मार्कशीट आएगा तब भी पता चलेगा। और जिनका आपका नहीं आया है, बाकी लोग बहुत लोग को आया है, उनसे पूछ रहे हैं। ठीक है, छोड़िए जो है। ये है आपका सर मेरा 79 है। 79 है सर। सही भाई। तो पेपर 2 में सर मेरा 73 है। पेपर 2 में जो भी टीचर चेक किए हैं, तो लगता है कि उस एरिया का नहीं था, दूसरे लोग से चेक करा लिए हैं। पेपर 2 में यूजुअली सबका 10 से 15 नंबर का गिरावट है ना? 10 से 15 नंबर का, तो वो सब चीज पे सर पेपर 2 में बहुत कम नंबर दिया गया है। नंबर ने दिया है सर, कौन टीचर आ गया चेक करने के लिए? हाँ, पेपर 2 में कम है, कम है। दूसरे एरिया के देखिए, होता है ना, जिस एरिया के जो प्रोफेसर है वो जानता है बात, तो नंबर देने में दिक्कत नहीं है। और जो उस एरिया के है नहीं, वो तो डरता है कि कोई कुछ कर देगा तो हम पे इल्जाम लग जाएगा, तो पहले ही हाथ पैर बचा के रख ले कि हाँ कोई कुछ करे नहीं। तो उस पेपर में हुआ है, जेन्युइनी बात है। लेकिन कुछ लोग को, जैसे विप्लव कांत जी बोले 79 है, इनका हम देखे मार्क तो 18 नंबर असाइनमेंट में है ना विप्लव कांत जी सर जी? हाजरा सर, आपका 18 नंबर है ना असाइनमेंट में? सर असाइनमेंट में जो मार्क्स मिला है ना, वो मार्क्स पेपर के बेसिस पे मिला है। जिसका पेपर में अच्छा है उसको असाइनमेंट में भी अच्छा मिला है। सर असाइनमेंट के जो मार्क्स है वो पेपर के बेसिस पे मिला है। आपका पेपर में अच्छा मार्क्स आया तो असाइनमेंट में भी अच्छा मार्क्स आया है। इस तरीके से मार्किंग हुआ है। इस बार है ना, इस बार हाँ हुआ है सर, हुआ है। कौन बढ़िया से बनाई सर हमको 18 नंबर आया। सब कुछ आइडियल आप ही के जैसा या मेरे जैसा होते रहे, तब तो हम ही ने सर्वस हो गए हैं। ये सर ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, उतना आप भगाड़ेंगे तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सर जो इस बार एग्जाम नहीं दे पाया उसका क्या करना पड़ेगा? कल संडे है, कल क्लास आपको सब्जेक्ट पे रखेंगे। इस पे आप देखिएगा थोड़ा सा बात, इस पेपर में पेपर 16। सर जो इस बार एग्जाम नहीं दे पाया उसको क्या करना पड़ेगा? बताए हैं, वीडियो देख लीजिएगा, उसी बात को आप रिपीट नहीं करेंगे। शुरुआत में बहुत बोले, उसी बात पे बोले हैं, नहीं तो रुक जाइए, लास्ट में हम बोलेंगे। पेपर 16 को सी प्रोग्रामिंग करके पेपर है। इसमें कोई कभी भी एग्जाम हुआ है, म्यूट कीजिए ना आप लोग प्लीज। आप वेबसाइट पे क्वेश्चन है देख सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं होता है, कोई रिपीटेशन नहीं, पूरा होल सिलेबस पढ़ना होता है। आपको ओड इवेंट साल में जो भी क्वेश्चन आया है सबको पढ़ना होगा। ओड इवेंट पढ़ भी लीजिएगा, कहेगा इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा भी बात नहीं है, उसमें नया क्वेश्चन आ जाता है। इस पेपर को कंप्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और इस पेपर में क्योंकि बार बार फिर मैसेज आएगा कि सर इसमें असाइनमेंट कॉपी नहीं मिला, तो आपको जब एडमिशन लीजिएगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, असाइनमेंट कॉपी कितना मिलेगा? 7 कॉपी ही मिलेगा। इस पेपर का लाइव होता है, असाइनमेंट के जगह इसमें क्या हुआ? लाइव। ये आप लाइव होगा, वहां कंप्यूटर सेक्शन का डिपार्टमेंट है, वहां आपको दे देगा प्रोग्राम। 3 प्रोग्राम में से 2 प्रोग्राम रन कराना होता है कंप्यूटर पर। आपको सीखना जरूरी है, करना जरूरी है। प्रोग्रामिंग सीखना तभी हो सकता है। उसमें देखेंगे एकदम ये कहाँ से सीखेंगे सर? सर टाइपिंग होगा क्या? कंप्यूटर पे टाइप करके कोड ब्लॉक में हो, कोड ब्लॉक है, वहाँ डेवसी है, 3-4 गो सॉफ्टवेयर है, उस पर आपको टाइप करके उसको कोड को रन कराना होता है कि 1 से लेके 200 तक प्राइम नंबर कौन कौन है, इसका आप प्रोग्रामिंग तैयार कीजिए। 50 का या 100 का या 1 से 1 का टेबल लिखिए, 20 तक का टेबल क्या आता होगा। कोर्स लेना पड़ेगा क्या?
कोर्स ठीक लॉन्च है कर दीजिए ऑफिसर। भाई साहब सुनिए ना सर, सब कुछ बताएंगे, सुनिए ना पहले सर सभी पहले लोग प्यार सुन से। लीजिए सर, सभी को म्यूट कर दीजिए सर धैर्य अपने रखिए तरफ से, भाई, फिर उसके धैर्य बाद रखिए, फिर सर को अनम्यूट बोलने कीजिएगा। दीजिए। समझ में नहीं आ रहा, आप म्यूट कर दीजिए सर आप। पूछ लेने दो भाई, पूछ लेने दो, सब लोग बुढ़वा को साफे। ठीक है, ये आपको लाइव होगा कितना नंबर का? ये 20 नंबर का, 20 मार्क का। इसमें आपको 2 प्रोग्रामिंग को रन कराना होता है, रन करना होगा। कहाँ? कंप्यूटर पे आपको टाइप करने के लिए सिस्टम पे बैठा देगा, 2 क्वेश्चन दे देगा, 3 क्वेश्चन होगा, उसमें से 2 लिखना होता है। और किसी किसी ग्रुप में प्रत्येक 5 स्टूडेंट पे एक ग्रुप बनता है, 5 स्टूडेंट पर एक ग्रुप होता है। किसी किसी ग्रुप में 2 ही क्वेश्चन रहेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ये उन पे डिपेंड करता है कैसे देता है। ठीक है, बाकी इसके थ्योरेटिकल पार्ट में जाएंगे तो वह भी प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड है। तो इस पेपर को कंप्लीटली पढ़ना पड़ता है। बाहर में इस पेपर का कहीं भी से प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज पढ़ाता होगा, C+ पढ़ाता होगा, तो आप रेट पता कर सकते हैं उसका 35 से 4000, 4500, 3500 से कम एडमिशन नहीं होता है। हम जो चला रहे हैं, मेरे यहाँ जो बैच MSc पार्ट 2 का होगा, तो इसका अलग से टीचर हम रखे हैं, जयकांत जी पढ़ाते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में है। तो मेरे कोर्स में पेपर 16 इंक्लूड है। 20 गो लाइव का क्वेश्चन हम गेस करके पढ़ाते हैं, 20 को प्रोग्रामिंग करा देते हैं, आपसे टाइपिंग करके उसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं, आप रन कराइएगा, डेटा मिल जाएगा। सीख गए, 2 बार 4 बार लिखे हैं, हम उसी को क्लास में लाइव सर बैठ करके प्रोग्रामिंग कराते हैं। आप भी अपने सिस्टम पे, जिनके पास अवेलेबल है लैपटॉप, तो आप उस पर रन करा सकते हैं। जिनके पास नहीं है तो आप अपने नियर बाय किसी के पास ऐसा है सिस्टम, कंप्यूटर है उसके पास, वहाँ आप साइबर कैफे या कुछ और का हेल्प लेके कर सकते हैं। इनकेस जो लोग को पास नहीं है, नहीं हो पाया, इसका लाइव एग्जाम 16वां पेपर का 3 पेपर हो जाता है, उसके 10 से 12 रोज के बाद होता है इसका एग्जाम। तो आप पटना एग्जाम देने आइएगा। जो लोग नहीं व्यवस्था हो पाया, नहीं टाइपिंग सीख पाए, तो आप पटना आइएगा, तो पटना हम सेंटर आपको अपने सेंटर पर उसी फी में इंक्लूड करके आपको सेंटर पे हम प्रैक्टिस करवा देंगे। ये पेपर 16 इंक्लूड है। बाकी पेपर में, बाकी पेपर जो बचा, पेपर 1 एंड पेपर 1 का मीनिंग 9 नंबर पेपर 9 और पेपर 14, ये दोनों पेपर का डेटा रिपीट भी क्वेश्चन लगता हो देखने में, अंदर में जाके जब डेटा को देखेंगे तो डेटा इसका चेंज होता है, डेटा चेंज होता है। इसमें रिपीटेशन क्वेश्चन का यदि हो रहा है तो अंदर में डेटा चेंज है। तो इस दोनों पेपर को भी बहुत बारीकी से सीखना होता है। आप जब तक नहीं सीख पाए तब तक इस पेपर में खूब पढ़ के जाए। क्वेश्चन रिपीट भी किया, एक बीच में डेटा चेंज हो गया तो आप बनाए, काम खत्म। मार्क के उद्देश्य से फर्स्ट पार्ट से 6 से लेके 10% मार्क इसमें इंक्रीज करता है पार्ट सेकेंड में, यदि आपका सही है। यदि सही नहीं है तो सीधे गिरा देगा, क्योंकि यहाँ डेटा बेस है, थ्योरम बेस क्वेश्चन नहीं है। एक स्टेज से दूसरा स्टेज में वह नंबर जो आ रहा था वह नंबर मर्ज हो जा रहा है, वह टेक्निक नहीं पकड़ पाइएगा मैथमेटिकल मेथड से, तो आप रट नहीं सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा नहीं सीखे, समझ लिए, 4 बार लिखे, प्रैक्टिस हो गया, 10 बार लिखे, तो उससे हो गया। तो सेकेंड पार्ट में कम से कम 3 पेपर ऐसे हैं जहां ये संभव नहीं है। 2 पेपर आपका पेपर 12 नंबर और पेपर 30,
पेपर 30। इस दोनों पेपर में ये नाम है पेपर 12 का एनालिटिकल डायनामिक्स, और इस पेपर का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। है ना। इस दोनों पेपर में फिजिक्स का बैकग्राउंड जिनका अच्छा है उनको पकड़ने में कोई समस्या नहीं है। जिसका फिजिक्स बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो क्वेश्चन इसमें बहुत लंबा लंबा बनता है। अप्लाइड का क्वेश्चन पूरा फिजिक्स का यूज किया हुआ है। अब एक ही क्वेश्चन बनाने के लिए इस पेपर में उस तरह का, उस शैली का 2-3 क्वेश्चन बताना होता है कि प्रैक्टिस लोग को हो जाए 2-3 क्वेश्चन जो दिमाग में आ जाए। क्योंकि मर्ज है, थ्योरम नहीं है कि यहाँ देर एग्जिस्ट लिखे, कुछ लिखे उसके बाद पे लिख दिए, चलो भाई बीच में छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर कम देगा। लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं है। और पेपर 11 एंड पेपर 15 पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पीडी है एडवांस में। तब इसको पढ़ाने के लिए जनरली तौर पर मेरे कांटेक्ट में जो नालंदा ओपन के स्टूडेंट आए हैं तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं के बराबर आ रहा है। तो इस सिलेबस दोनों पेपर को पढ़ाने के लिए बीएससी में जो पीडी डिफरेंशियल यूज हुआ है वहां से पढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के एडवांस लेवल का डिफरेंशियल और पीडी पकड़ में आता है। जो पेपर 10 है वह अप्लाइड और प्योर मिला हुआ है। उसमें आपको 15-16 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो उसी में से कोई क्वेश्चन रहेगा, उसमें बाहर नहीं जाता है। तो उस पेपर का हम इग्नोर ही कर दिए। यही आपका एमएससी पार्ट 2 का सिलेबस है। थोड़ा सा मजबूती ढंग से बार बार प्रैक्टिस, नंबर पे कैसे मर्ज कर रहा है वो सब टेक्निक पकड़ना होगा। डेटा उधर से उधर होता है दोनों क्वेश्चन में, तो उस पर सीखना होगा। हम जो बैच अब स्टार्ट कर रहे हैं, कल से हम 8 बजे कल क्लास है। वह क्लास का ड्यूरेशन अप्रैल के, हम 25 अप्रैल का टारगेट एग्जाम, 25 अप्रैल से एग्जाम जैसे इलेक्शन का कहा है कि नहीं होगा, ये बात हमको ही पता है। लेकिन टारगेट मेरा 25 अप्रैल तक रहेगा कि हम सिलेबस को कंप्लीटली कर ले। प्रत्येक पेपर में 2 टेस्ट आप दीजिए, आपसे टेस्ट लेंगे। क्योंकि आपके समय में टाइम बचा नहीं था, बताए थे टेस्ट लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इसमें प्रत्येक पेपर में 2 टेस्ट, कंप्यूटर वाला पेपर का 10 से 12 टेस्ट, जो भी पूरा होल सिलेबस का इसमें कोर्स में इंक्लूड है। और ये तो हो गया कोर्स के बारे में। और कुछ पूछना चाहे इसमें तो पूछिए, हम अलाउ कर रहे हैं। मैं कुछ और इसमें रह गया जो हम नहीं बोल पाए, नहीं समझ पाए, नहीं बता पाए? फी कितना रहेगा सर? फीस सर? हाँ ठीक है, उसी सेक्शन में आ रहे हैं। कब से स्टार्ट होगा पेपर 10 क्या रहता है? पेपर टाइमिंग 10 8 क्या बजे रहता है शाम सर? में। नहीं मंथ सर। कल से सर ही 7 पेपर का शुरू तो हो हो रहा है, गया कल से ही शुरू हो रहा है। सर। इसमें पेपर 10 क्या रहता है सर? आए पेपर 10 10वां पेपर। पेपर 10 में फंक्शनल एनालिसिस है, जो टोपोलॉजी का एक्सटेंशन है। टोपोलॉजी का एक्सटेंशन है। उस पेपर में फंक्शनल एनालिसिस में कुछ टोपोलॉजी का, कुछ मैट्रिक स्पेस पढ़ाए थे, मैट्रिक स्पेस का कंसेप्ट आया। फिर आपको कुछ पीडी का डिफरेंशियल का पार्ट आया, कुछ रियल का पार्ट, कन्वर्जेंट का मीनिंग आता है। वह सब पेपर का मर्ज रूप है, इसलिए वहां थ्योरम रहता है, लेकिन अप्लाइड बेस्ड थ्योरम है। अभी तो इस पार्ट का एग्जाम नहीं हुआ है जो कुछ कहे। इसके पिछले वर्ग के जो अर्चना सेकेंड टॉपर हुई थी, उसका मार्क फाइल हम देखे थे। फर्स्ट टॉपर का मार्क फाइल हम नहीं देखे उसका। अर्चना का सेकेंड टॉपर का पेपर 10 में 98 मार्क था। तो वो
थ्योरम है, लेकिन उसमें जब थ्योरम जाएंगे, बना के स्पेस है, क्लोज थ्योरम है, ओपन ग्राफ थ्योरम है, तो वो सब क्वेश्चन बना के थ्योरम आप 13 पेज का है, लोग नहीं लिख सकते हैं, तो उसके जगह मैथमेटिकल क्वेश्चन हम लोग पढ़ा देते हैं, तो वह नंबर खूब अच्छा मिलता भी है, खूब अच्छा आता भी है। ठीक है, ओके सर। फी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और पहले ही कह रहे हैं फी के बारे में, पिछले सेशन में भी ऐसा नहीं था कि फी के बारे में जिनका दिक्कत है उसको हम क्लास अलाउ नहीं कर रहे हैं। हाँ, अलाउ कर रहे हैं, आप एडमिशन में कन्वर्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि आप भी कोई संस्था रन कराते तो आप भी ये चीज़ वाकई वाकिफ है कि कोई लोग पढ़ाए 10 दिन 20 दिन के बाद, चूँकि उस सेशन में कुछ लोग मजबूरी के तहत आए, कहे 10-12 बच्चे, आप पूरा होल सिलेबस जो हम मेहनत किए उसको आप अपने आप तोलिएगा कि हाँ हम कुछ किए या नहीं किए, मेहनत किए या नहीं किए। 20-22 दिन 25 दिन कैसे बिताए, कैसे हुआ, वो आप वाकिफ है उससे। नोट्स असाइनमेंट पे कितना टाइम स्पेंड किए, और उसमें भी 10-12 लोग का थोड़ा सा उनके तरफ से उतना अच्छा बेहतर सपोर्ट नहीं रहा है ना। और दूसरी बात, नोट्स को बहुत धड़ल्ले से लोग उधर से उधर कर दिए। ठीक है, हम कल क्लास रन करा, कल से शुरू हो रहा है, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है सबको हम व्हाट्सएप ग्रुप को तोड़ देंगे। आपको ऐप नया बना है, ऐप आप जो भी कम्युनिकेशन होगा आप ऐप के थ्रू करेंगे। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं, आपको कोई ज़रूरत है आप कॉल कीजिए, हम व्हाट्सएप से एकदम हट जाएंगे। चूँकि हम भी मेहनत करके, आप देख लीजिए पेपर सब में, असाइनमेंट में कि कितना मेहनत किए हुए हैं, और उसको लोग धड़ल्ले से कुछ लोग में कुछ में आप सबको दे दिए। 500 लोग नालंदा ओपन से नहीं, कभी नहीं हुआ। किसी से नाम को बुला के कह दिया तुम क्या किया है, डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम है, और इतना रिजल्ट हो जाना अपने आप में सब जगह। और मतलब क्या होता है, उंगली उठना, इतना 83% कैसे पास हो गया लोग। किसी से ना बुला करके इस बात को कहा कि तुम ऐसे क्यों कर रहा है, तो हम उनको बोले ये चीज, मतलब ऐसा हो गया कि उनके तरफ से हो गया तुम बंद करो संस्था, ऐसा ना कि तुम्हीं पे कोई कार्रवाई हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग ज्वाइन कीजिएगा, तो हम आप व्हाट्सएप में कोई ग्रुप नहीं रहेगा, ऐप के थ्रू है, और जिस दिन किसी के बारे में कोई जानकारी होगा तो हम उनको, आप पेमेंट किए भी है तो बहुत कीजिएगा, पेमेंट लौटा देंगे, आप घर रहिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसा परिस्थिति आएगा तो हम बंद कर देंगे। ऐप नया ऐप हो गया, जो पहले वाला ऐप था वह बंद हो गया, विनुअल कंपनी से था, विनुअल कंपनी बिक गई, नया है। क्लास भी हम प्रयास करेंगे ऐप के थ्रू ही लेने का, लेकिन 1 घंटा का 1 रुपया चार्ज क्लास का लगता है। उस पर स्पष्ट बात कर रहे हैं, 1 घंटा पे एक स्टूडेंट को क्लास में जुड़ता है तो 1 रुपया, 70 लोग जुड़ता है तो 70 रुपया, 2 घंटा 1 घंटा से अधिक 10 मिनट बढ़ गए तो 2 रुपया चार्ज करने लगा है। आप ये सब गूगल पे जाकर देख सकते हैं, उसे मेरा कोई 20% डिस्काउंट दे दिए सर। इसमें आपको 8 पेपर कंप्यूटर पेपर इंक्लूड है, पेपर 9 से लेके पेपर 9 से लेके पेपर 16 तक है। ठीक है, यदि ऐप पे, यदि माइक्रोसॉफ्ट टीम में कोई समस्या होगा, ऐप से क्लास लेंगे तो 200 रुपया और इसमें बढ़ जाएगा, और वन टाइम पेमेंट पर 85 से लगेगा। यही चीज है। अब इसमें आप हमसे दुखी हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 18% GST इंक्लूड है, सारी चीज़ है। मेरा जो ऐप है
क्लास प्लस का ऐप है, आप डिजिटल देख सकते हैं, उसे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, क्या होगा नहीं होगा, बैच बना तो ठीक है, नहीं बनाओ फिर भी ठीक है। सर आप अपना ऐप का सर लिंक डाल दीजिएगा सर, न्यू ऐप का लिंक डाल दीजिएगा। हाँ, न्यू ऐप का हम लिंक ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं, न्यू ऐप का लिंक डाल देंगे। वह ऐप 21 तारीख को, जो पुराना जो ऐप था, ओल्ड ऐप एडवांस्ड स्टडी हब, ये बंद हो गया, क्लोज हो गया है। इसके जगह सेम सिंबल, जैसा सिंबल था वैसा ही सिंबल करके एडवांस्ड मैथमेटिक्स, सिंबल वही है। गूगल प्ले स्टोर पर ये न्यू ऐप है, हाई अवेलेबल नहीं मिलेगा। जैसा उसमें सिंबल था येलो कलर का, बर्निंग सन का था, तो वैसा ही सिंबल है, वही चीज़ है। एडवांस मैथमेटिक्स करके गूगल प्ले स्टोर पर है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर कर देंगे। रही बात एडमिशन लेने के लिए जुड़ने के लिए, ऐसा नहीं है आप वन टाइम करेंगे तो आप ही को फायदा है। आपको 89 या 91 समझ रहे हैं। यदि किन्हीं को दिक्कत है, कुछ ऐसा चीज है, तो हम उनके साथ भी पेश आएंगे, बशर्ते हाँ मेरे साथ कुछ गड़बड़ी ना हो। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्लास शुरू हो जाने के बाद ये बात बोलते थे, क्लास शुरू हो जाने के बाद आप चाहेंगे कि हाँ दिसंबर से जुड़ जाए, तब उस समय में आपकी हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं। एमएससी पार्ट 2 का 2 महीना में सिलेबस नहीं हो सकता है। आपको जुड़ना है तो एकदम इनिशियली स्टेज में जुड़िएगा, जो आप ही के हक में फायदा होगा, और नहीं तो उस समय जुड़िएगा भी तो फी में कहीं कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ लास्ट टाइम में 6,000 या 6500 या 7,000 हो जाए, ऐसा कोई नहीं है एमएससी पार्ट 2 में। जो कि यह पेपर, इस पेपर का, कंप्यूटर पेपर का जो शुरुआत में क्लास कराए, एक क्लास जो टीचर लेते हैं उनका 3,000 चार्ज होता है, 3,000 चार्ज होता है, उसमें कोई उधर से उधर नहीं हो सकता है। तो लगभग आपको 30 से 35 क्लास केवल इसमें पेपर 16 में 35 क्लास मोटा मोटी 1.5 से 2 घंटा का क्लास होता है। फुल सिलेबस पढ़ना पड़ता है, और इस पेपर में भी फेल तो फेल, ऐसा नहीं कि ये पेपर ऐसा पेपर है। तो थोड़ा आप नहीं पढ़ना चाहे आप बाहर पढ़िएगा, बाहर पढ़ते हैं, पेपर कहीं और से पढ़ लेते हैं, तब आप इसमें कहेंगे तो हम गुंजाइश करने का रास्ता है, मेरा इसमें इंक्लूड है। आप उस पेपर का आप छोड़ के बात करेंगे तो 89 से में 3,000 हटा दीजिए, 7 पेपर का 69 कितना 59 हुआ, 59 6,000 के रेंज में आएगा। सर ये सी प्रोग्रामिंग का जो भी चीज होगा सर, उसका कंप्यूटर रिलेटेड सी प्रोग्रामिंग वाला, आप मेरे पास मजबूरी है ना। सी प्रोग्रामिंग जितना आपको प्रोग्राम करना है कीजिए, उसे कोई मतलब नहीं। जितना क्वेश्चन है, जितना आपको जानना है, क्योंकि 35 क्लास 2-2 घंटा का बहुत हो गया कंप्यूटर लैंग्वेज में। सी प्लस के लिए 70 घंटा के मोटा मोटी क्लास हो जाता है, टेस्ट और को जोड़ करके 100 घंटा प्लस में जाता है। सर इसमें सी प्रोग्रामिंग है या फिर सी प्लस प्लस है? क्योंकि 2 प्रोग्रामिंग है, लेकिन आपको कोड वहाँ कोड ब्लॉक यूज करता है, कोड ब्लॉक पे करता है, तो सी प्लस पर आना होता है प्रोग्रामिंग के उद्देश्य से। वही चीज पूछ रहे थे सर। हाँ, वहाँ या तो डेव सी है या डेव सी सॉफ्टवेयर है नालंदा के पास, या कोड ब्लॉक है। डेव सी पे बैठे या कोड ब्लॉक पे बैठे, दोनों पे प्रोग्रामिंग में रन करा के बैठाता है। किस सिस्टम पे कौन सा एक्टिव मोड में है उसके अनुसार काम होता है। अब दोनों ने सीखा है, किसी एक पे करने के लिए सीखा है तो वहां जाके फंस गया। तो मतलब दोनों पे सीखना पड़ेगा? हाँ, दोनों पे सीखना पड़ता है। ये तो सॉफ्टवेयर तो आप सब प्रोवाइड कर देंगे या फिर कहीं से लेना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड कर देंगे जब चलने लगेगा। 6, 7, 8 क्लास जब प्रोग्रामिंग के लेवल में आ जाएंगे
तब जाके हम यहाँ आपको प्रोवाइड कर देंगे सीट। तो ऑनलाइन कैसे मिलेगा सर? वो तो ऑनलाइन मान लीजिए बहुत दूर में है लड़का लोग को, तो मेल में या फिर ग्रुप हो में जाता कहीं है, पे तब मिलेगा? होता है। आप बैठिएगा, सिस्टम है लेकर के, तो आप बैठिएगा यहाँ से, जैसे जैसे कर रहे हैं आप भी कीजिएगा, उसी को रन करा कर दिखा रहे हैं। इतना पुरानी हो जाता है कि अब क्या कहें। अभी तो कोई लोग ऐसा नहीं जुड़ा है तो आपको हम कह दें कि हाँ ऐसा है, उसे पूछ लीजिए। लेकिन मैं सी प्रोग्रामिंग सर 12 में किए थे, तो उसमें तो दिक्कत नहीं हुआ था। C++ दोनों किए थे 12 में। अब हम एक बात बोले तो उसी को हम और जस्टिफाई कर दे। मेरे पास इस ऐप में इस तरह से बना है कि कोई लोग कहे कि हम कंप्यूटर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं फिर भी ले रहे हैं, तब आपको अलग से सेक्शन बनाना होता है। 2 बार इनरोल हो जाएगा, 2 बैच बन जाएगा। वो मेरे लिए संभव नहीं है। हम पेपर 8 पेपर का लेके चल रहे हैं। और कुछ कोई जानकारी है? अलग से पढ़ना कोई जरूरत नहीं है सर। जब आप ही पूरा सारा चीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, अलग से फिर बहुत सारा दिक्कत है। 8 पेपर है, उसमें किसी का हम 7 पेपर में अच्छा हो गया, किसी एक पेपर में कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया, तो कहेगा आप फेल हो गए। इसलिए हम लेके चलते थे। पहले हम अपने पढ़ाते थे, आपको 2 साल अपने पढ़ाए। हम लोग मैथ में हैं, पाइथन जानते हैं, मैथमेटिका जानते हैं, मेपल जानते हैं, फोर्ट्रान जानते हैं, अपने करते हैं। हाँ, उसके लिटरेचर व्यू में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो वो सब उतना टर्मोलॉजी हम लोग को, प्रोग्रामिंग में कोई समस्या नहीं है। प्रोग्रामिंग सर भी पढ़ाएंगे। जो कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन है बड़ा पीडी का प्रोग्रामिंग है, वो हम अपने कराएंगे। वो जो उनके सेक्शन का है सिखाने वाला सेक्शन, वहां तक तो ठीक है। वहीं बाकी है बड़ा क्वेश्चन है पीडी का, आपको सोल्यूशन निकालना है, तब वो प्रोग्रामिंग हम पढ़ाते हैं। सर कल से सर पेपर 9 शुरू होगा। सर पेपर 9 शुरू होगा। पेपर 9 से शुरू नहीं करेंगे, हम शुरुआत करेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्शन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी। ये पार्ट जब बेसिक आप पढ़ लीजिएगा तो यही पार्ट एनालिटिकल डायनामिक्स में बेसिक यूज हुआ, फ्लूइड डायनामिक्स में यूज हुआ। इसमें पूरा डिफरेंशियल भरा हुआ है, पीडी भरा हुआ है। तो हम बेसिक स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक पढ़े, उसके बाद या बेसिक को ट्रांसफर करके पेपर 15 में ले जाएंगे। ये डिफरेंशियल पार्ट का एप्लीकेशन है। इस पेपर के बाद हम पहुंच जाएंगे पेपर 11 में, पीडी में। और पीडी पढ़ लिए, तब हम पढ़ाएंगे फ्लूइड डायनामिक्स, और उसके बाद एनालिटिकल डायनामिक्स। उसके बाद हम पेपर 9 पेपर 14 दोनों इंडिपेंडेंट पेपर है, तब पेपर 9 पेपर 15, सबसे लास्ट में पेपर 10। ओके सर, यानी कि सर कल से 15 पेपर स्टार्ट होगा 15 वाला? नहीं, कल 15 नहीं, कल से डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो मेरा 4 पेपर के बेसिक कंसेप्ट में आ रहा है। पेपर 12, 13, 11, 15, चारों पेपर में डिफरेंशियल और पीडी लगा हुआ है। इसी को डिफरेंशियल पीडी पढ़ाने के में, बेसिक पढ़ाने में 15 क्लास लग जाता है। ओके सर। शुरुआत में आपको 2 घंटा लिख रहे हैं, 1.5 पौने 2 घंटा, 1.5 पौने 2 घंटा, कोई बर्डन लेके नहीं। खाली जो पढ़िएगा 1-2 बार लिख दीजिएगा, टाइम निकाल करके 1.5-2 घंटा मेहनत इधर भी कर दीजिएगा आप उधर से। तो ऐसा नहीं कि मास्टर बनना है। यदि आप पीजीटी और दे रहे हैं या देने का सोच रहे हैं, तब तो पढ़िएगा। ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीटी एग्जाम के लिए। यहाँ से 3 पेपर 4 पेपर का क्वेश्चन डायरेक्ट पीजीटी में आता है। उस उद्देश्य से आपको बेनिफिट ही हो जाएगा, ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। नहीं आप दूसरे सेक्शन में है, केवल एमएससी की डिग्री पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं जानिएगा, तो ये सब रटना इस पेपर में बहुत टफ काम है। इसमें भी रटना बहुत टफ काम है। इतना उसमें डिफरेंशिएशन पीडी है कि 4-4 बार पीडी डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो वो सब नहीं कंसेप्ट आ गया। डिफरेंशिएशन मीन्स 3 वेरिएबल पर, तो बहुत टफ काम है। सर कल से जो क्लास होगी तो एडमिशन के बाद ज्वाइन कर सकते हैं या फिर 1-2 दिन जुड़ सकते हैं? आप हमको 1-2 दिन कराने में कोई आपत्ति नहीं है। ओपनली बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके वो यूट्यूब पे डाल देंगे वीडियो, ठीक है, उससे कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन ओके 2 क्लास के बाद हम एंट्री नहीं देंगे। आप भी जान रहे हैं, हम जी हाँ आप भी जान रहे हैं। ऐसा थोड़े कि बच्चे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ओके सर फी का सब प्राइस सर इंस्टॉलमेंट में कितना रहेगा? हाँ इंस्टॉलमेंट में ये 8900 लगेगा। तो आप उसमें ऐसा नहीं कि आप 25 से 3000 दीजिए, आप जोड़ करके 2 या 3 में कर दीजिए, हमसे कोई आपत्ति नहीं है। आप जुड़े तो थोड़ा मेरा स्वभाव नहीं जान पाए, सर्टेनिटी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ऐसा नहीं कि आप अनसर्टेनिटी जहां हो रहा है। अब सोचिए 10-12 लोग जुड़े, अब उसमें कोई लोग ऐसा कह रहा है ना एग्जाम दे के पास हुआ, समझिए बात को, और वह कह रहा हम एग्जाम ही नहीं देंगे। आपको ठेस नहीं लगेगा क्या? 2500 रुपया दे के एडमिशन लिया है। हम बेवकूफ थोड़े हैं, पीजी से ले मास्टर क्लास के लोग को पढ़ा रहे हैं। जो मेरे यहाँ पढ़ने का एज है, हम जिस बच्चे को हैंडल कर रहे हैं वह 20 साल के बाद है। अब वह बच्चा कोई कह दे कि हाँ ऐसा हो गया तो हम थोड़े बेवकूफ हैं। जीके जीएस थोड़े पढ़ाते हैं। यस सर। तो वो बात थोड़ा दिल को लगता है कि अरे क्या भाई, इसमें आप पीजी के सिलेबस आप जितना पढ़ाए हैं मोटा मोटी 75 से 8000, उसमें आप उठा के देखिए कि हम उसमें बहुत फील है क्या? कोई आप 20-22 दिन में कितना घंटा पढ़ाए? 100 घंटा के आसपास पढ़ाए होंगे कि नहीं? यस सर, पॉसिबल ही नहीं था सर। और 100 घंटा एक दिन में 6 घंटा 7 घंटा खड़ा होके देख, तो हिम्मत करके देखिए ना, 6 घंटा 7 घंटा खड़ा होने में कितना परेशानी है। ज्यादा ही होगा सर 100 घंटा से। और उसके बाद उन लोग को कुछ लोग को लगा कि वो ये तो ऐसे कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा नहीं सर, दिमाग में थोड़ा सा लाता है, और कोई बात नहीं है। और ये बार बार कह रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि फी के कारण से ऐसा, आप सर्टेनिटी रहिएगा तो मेरे तरफ से किसी को रुकावट नहीं है। जितने लोग चाहेंगे हम कराने के लिए तैयार हैं। हाँ आपका भी फर्ज है, कोई लोग आपके साथ 5-6 महीना काम कर रहा है, उसको भी बाकी सब लेबिलिटी है। आप उठा करके पूरा सिस्टम को ही उठा के देख लीजिए, तो इसमें ऐसे थोड़े जुड़ पा रहे हैं। कहीं आप जो ऑफलाइन भी क्लास करते हैं, वहाँ क्लास रहता है, रूम है, आप यहाँ पढ़ाने के लिए इतना सारे व्यवस्था है। एक बार ऑन करते हैं सिस्टम तो 800 वाट का बॉल जल 800 वाट का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला सिस्टम ऑन हो जाता है। अब उतना मेंटेनेंस तो खोजता है ना, तो हम फिर लाएंगे कहाँ से? यस सर, यस सर। और कुछ बात है तो बोलिए, तो कल से क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन में एंट्री करते हैं। रहेगा सुबह में कि शाम में? शाम में ये टाइम 10 PM। सुबह में कहाँ संभव है? सुबह में तैयार होके कॉलेज भागना है कि आपके साथ रहेंगे? यस कल सर। संडे है सर। हम लोग को भी सर टाइम नहीं है सर, शाम में शाम में ठीक रहता है। हम लोग भी कॉलेज से आते हैं, जो लोग भी जॉब करने वाले हैं फ्री हो गए 8 बजे रात तक, कोई दिक्कत नहीं है। सर कल संडे है सर। आप पीडीएफ कोड सर प्रिपेयर कर ली सर, प्रोवाइड करवा दीजिएगा। क्या चीज? पीडीएफ कोर्स सर, पीडीएफ ओनली। क्या पीडीएफ? सर जैसे पटवन में सर पीडीएफ नहीं सेंड कर देते थे ऐप पर और रिकॉर्डेड वीडियो रहता था, वैसे कर दीजिएगा। तो वो तो ऐप पे रहेगा ही ना, वो तो ऐप पे रहेगा। पढ़ाने के बाद जैसे आप पहले जुड़े थे या देखे थे, ये पीडीएफ को ऐप पे अपडेट कर देना, वीडियो को अपडेट कर देना, वो तो जाएगा ही ऐप पे। सिर्फ पीडीएफ सर, वो तो रहेगा ही। इसलिए तो ऐप का काम है। नहीं तो फिर क्लास ही ऑनलाइन पढ़ा ले, ऐप हटा दे, तो फिर जिसको टाइम नहीं मिल पाया दोबारा एक बार में थोड़े है कि आप पूरा पढ़ लीजिएगा। क्योंकि हम सर क्लास पर लैपटॉप में सर ऐप बहुत दूर तक हो गए, और एक बार पढ़ाने से थोड़े हो जाएगा।
सर कल कौन सा पेपर स्टार्ट होगा? क्या कल कौन सा पेपर होगा सर ऐप? क्या बोल रहे हैं? ऐप लैपटॉप में नहीं चलता है। ए बाबा लैपटॉप में ना चलेला। चलता है। देखिए पुराने वाला ऐप बंद हो गया, ये तो अब चलता ही नहीं। 21 तारीख के बाद बंद हो गया। 21 तारीख को 5:46 में यह ऐप बंद हो गया। विनवल कंपनी से था, वह विनवल कंपनी बिक गई। अब नया ऐप क्लास प्लस से बनाए हैं। तो नया ऐप बनाए हैं सर? नया ऐप बना हुआ है, एडवांस मैथमेटिक्स करके है। लैपटॉप पे चलेगा? अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको 20 तारीख का लॉन्च ही हुआ है, ज़्यादा हम भी यूज नहीं किए हैं, पूरा सेटलमेंट भी नहीं है। हाँ काम चलने वाला भी है, पूरा यूज भी नहीं किए। 20 तारीख को ऐप आया ही है नया। क्लासेस वगैरह चल रही। हम इसमें एडमिशन जहाँ लेंगे तो हम पेमेंट मोड बता देंगे। जो पहले यूपीआई पे पेमेंट किए थे, बैंक से भी वहाँ से अवरोधक क्षमता आ गया कि चूँकि सेविंग अकाउंट यूज कर रहे थे, वहाँ से भी रिस्ट्रिक्टेड हुए हैं। तो प्रयास कीजिएगा कि उस पर नहीं। हम HDFC बैंक का है अकाउंट नंबर, हम इसका अकाउंट नंबर आपके ग्रुप में हम सेंड कर देंगे। वो करेंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट ले लिए, सब चीज आई मत जवाई उन्ना का हां ओंदा ना है। ठीक है, फोन पे कर सकते हैं ना इसी बार? हाँ अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, अकाउंट नंबर से कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? सर आपके मोबाइल नंबर से पहले करते उससे नहीं कर सकते हैं? उसे नहीं कीजिएगा तो हम बच जाएंगे। बैंक से बहुत बार नोटिस आ गया, सेविंग अकाउंट है उसमें। ठीक है, ओके सर। कल से जो लोग इंटरेस्टेड है ओके सर, थैंक यू सर। जुड़िए। हो सकता है ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, 1-2 दिन पढ़ाइए फ्री में, अभी तब तक घूमते हैं हम लोग, देखते हैं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है जी? टेंथ के बच्चा ऐसा नहीं बात करो यार। कौन है भाई? इस तरह से कुछ तो थोड़ा सा समझ जा भाई, कुछ तो थोड़ा तमीज होना चाहिए। सर एक बात पूछनी थी सर। हाँ बोलिए सर, फर्स्ट ईयर का कोई क्लास? ठीक ठाक भाई बोल रहे हैं, ठीक ठाक भाई बोल रहे हैं। नहीं तो आप जो बोल रहे हैं तो आपको लगता है कि जायज बोल रहे हैं आप? मजा आता है तो मैथ पढ़ने में मजा आता है, सजा मिलता है। सर फर्स्ट ईयर में कोई क्लासेस वगैरह स्टार्ट किए नहीं हुई? फर्स्ट ईयर का क्लास आपको नवंबर में, लास्ट वीक ऑफ नवंबर में। अब उसमें कितना आता है बच्चा, क्योंकि इस बार नया एडमिशन है नहीं, स्पष्ट बात करें, नया एडमिशन है नहीं। जो लोग पुराने हैं उसमें से कितना बनता है। बैच चलाने के लिए कम से कम 30 को बच्चा प्लस में एडमिशन होगा तभी बैच चला सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है। क्योंकि जितना इसमें एक्सपेंडिचर है तो उसमें 30 बच्चा से कम पे एकदम सवाल नहीं उठता है। और 30 बच्चा होगा तो फी 75 से 85 चलता था, सीधे 10,000 या 11,000 के रेंज में फी होगा। डिपेंड ऑन, जो कि बहुत ज़्यादा यूज है। आप केवल बिजली बिल का उठा लेंगे तो 5,000 रुपये मंथली मेरा बिजली बिल आ जाता है। तो अब उतना सब कुछ तो उसी पे जाता है ना, कि आपको कहाँ से रेवेन्यू आएगा कि आप चला पाएंगे। सर पीजीटी का कोई कोर्स है क्या सर? हाँ पीजीटी का चलता है, स्टार्ट है अभी सर कोई? तो अभी आप क्या कीजिएगा अभी करके? सर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे थे सर। नेक्स्ट ईयर से अब ये करते चलता है, ठीक है ना। तो उसमें आप कुछ दिन CSR वाला बैच में पढ़ाएंगे, उसी के साथ पढ़िएगा, और उसके बाद आपको पीजीटी वाला बैच में
क्योंकि उसका बेसिक ज़्यादा CSR वाला बैच में ज़्यादा अच्छा है, और उसमें बेसिक वाला चीज़ में यदि टाइम है आपको, जो 6 महीना वाला PGT वाला कोर्स है उसमें शुरुआत में सब पॉइंट लिखा देते हैं, तब उसमें मत जुड़िए। यस सर, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर स्टार्ट होगा क्या सर? मतलब ये एग्जाम देने के बाद बीपीएससी के मैथ्स के लिए भी आप तैयारी करवाते हैं क्या? किसके लिए? सर बीपीएससी के लिए मैथ्स के लिए कुछ तैयारी करवाते हैं क्या? बीपीएससी मैथ में ऑप्शनल तो हट गया ना सर, वो 9-10 जो बिहार टीचर्स वाला है, बिहार टीचर वाला बैच स्टार्ट होगा। नेट के लिए क्लास करवाते हैं क्या सर? तो नेट तो चलता ही है, तो नेट से आज पूरा बिहार में हम ही चलाते हैं, और कौन चलाता है? तो नेट का तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा पीजी, उसके बाद ही कर सकते हैं ना? आपका नेट के लिए आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया तो यू आर एलिजिबल। सभी लोग जो भी फर्स्ट ईयर पास कर गए सभी लोग एलिजिबल हो गए। केवल सर पीएचडी वगैरह जैसे पीजी के बाद करना होता है, तो उसके लिए मतलब क्या है, मतलब उसका एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछता है पीएचडी में? पीएचडी के एंट्रेंस में? यस सर। हाँ, पीएचडी में एडमिशन लेने का 2 प्रोसीड्योर है, 2 तरह का रास्ता है। या तो आपको नेट का स्कोर हो जाए, गेट का स्कोर हो जाए, उस बेसिस पर जो इतने भी यूनिवर्सिटी है, वह स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सब जगह आप एलिजिबल हो गए। उसी के बिहार पर केवल एक इंटरव्यू होता है। यदि नेट गेट स्कोर आपके हाथ में हो गया तब केवल इंटरव्यू होगा, फॉर्मेलिटी का इंटरव्यू। स्कोर मतलब क्वालिफाई करना। स्कोर मतलब क्या? पास क्वालिफाई करना। अच्छा, क्वालिफाई। जो भी नेट का स्कोर आपका मीनिंग हुआ है कि इस साल मान लेते हैं 95 नंबर पे क्वालिफाई किया, तो 95 से ऊपर हो गया तो आप वही स्कोर के नाम से लिखता है, स्कोर हो गया। या गेट आपको मिनिमम 25 मार्क एक समय है, उससे ऊपर जाते हैं तो गेट स्कोर करके लिखता है, परसेंटाइल में कन्वर्ट करके। ठीक है ना? पास करना, वह एग्जाम का सर्टिफिकेट हो जाना कि हाँ आप नेट क्वालिफाई है या गेट क्वालिफाई है। ऐसा हो जाएगा तब किसी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी का फॉर्म आता है, फॉर्म भरिए और इंटरव्यू होगा फॉर्मेलिटी के लिए। यदि ये सब स्कोर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारा स्कोर होता है। CMI का स्कोर कार्ड है, NBHM का स्कोर कार्ड है, आपको ISI कोलकाता का स्कोर कार्ड है, वो अपना टेस्ट लेता है, पास कर गए तो उसके ही स्कोर कार्ड पे बहुत यूनिवर्सिटी अलाउ करती है। और नहीं ये सब कोई स्कोर कार्ड है, तब डिफरेंट यूनिवर्सिटी अपने नाम से, जैसे पटना यूनिवर्सिटी पेट नाम से पीएचडी टेस्ट लेता है एडमिशन के लिए। उसका जो सिलेबस है MSc फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट जो आप पढ़े हैं वही सिलेबस है। उसी में 2 नंबर का भी क्वेश्चन है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन है, 10 नंबर का भी क्वेश्चन है, पूछता है। कहीं कहीं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में कुछ ऑब्जेक्टिव भी डाला गया है जो नेट गेट का क्वेश्चन से लोग लेकर के बना देता है, पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के बनाता है। तो आप मीन्स पीएचडी कोई टेस्ट दे रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी का, तो MSc पे पकड़ होना चाहिए। MSc से क्वेश्चन आता है, आप वह एग्जाम क्वालिफाई कर गए तो एक छोटा सा इंटरव्यू रखा जाता है, बस हो गया। इंटरव्यू के बाद आपका पॉइंट, एकेडमिक पॉइंट जोड़ा, उस टेस्ट में कितना नंबर आया, नेट JRF का अलग से पॉइंट डिसाइड है, गेट का अलग से पॉइंट डिसाइड है कि 10 नंबर में इतना नेट है तो 8 नंबर मिलेगा, गेट है तो 7 नंबर मिलेगा। वह सब यूनिवर्सिटी का अपना अपना नियम है। और पेट है तो पेट में कितना परसेंटेज है उसके अनुसार 10 पॉइंट में पॉइंट बनाया। बाकी एकेडमिक में पॉइंट है कि BSc में कितना मार्क है, MSc में कितना मार्क है, BSc नहीं जोड़ा, केवल MSc में कितना मार्क है। 80% है तो 80% मार्क वाले को 75 पॉइंट दिया है, 75 में 75 मिल जाएगा। यदि उससे कम है, 60 है, तो उसका परसेंटेज निकाल करके किया हुआ है, तो उसके आधार पे टोटल स्कोर बन गया। तो उसमें आप नंबर ऑफ सीट से ज़्यादा कैंडिडेट आ गया तब तो टोटल स्कोर का मीनिंग हो गया कि हाँ ऊपर से जितना स्कोर मैक्सिमम हो जाए वो लोग हो जाएगा, बाकी लोग का नहीं होगा। लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में कम एप्लीकेंट हुआ। जिस यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ सीट से कम एप्लीकेंट हो गया
तब तो कोई बात नहीं है, सब लोग क्वालिफाई। जो लोग भी नेट है या गेट है या यूनिवर्सिटी का प्री रजिस्ट्रेशन टेस्ट है सब पास किया है तो सबका एडमिशन हो गया। और कोई बात? यदि आप नेट करके जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, नेट और गेट ये का सब सिलेबस एडमिशन अलग होता अलग कब है है। पीएचडी के लिए? हाँ अप्रोक्स टाइम क्या चीज? फिर से बोलिए ना, क्या अप्रोक्स नेट बोल और रहे हैं? नेट और गेट का सिलेबस अलग अलग होता है। नेट गेट का सिलेबस अलग है। नेट के सिलेबस में जाएंगे तो वहाँ एनालिसिस है, गेट के सिलेबस में जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन बेस है, अप्लाइड। नेट से थोड़ा आसान गेट का एग्जाम होता है, गेट बहुत इजी में क्वालिफाई हो जाता है। नेट में थोड़ा सा एनालिसिस बेस पैटर्न है, यानी प्योर अप्लाइड दोनों है। गेट में केवल अप्लाइड पोर्शन है, वह आईआईटी कंडक्ट करती है तो वहाँ अप्लाइड को ज़्यादा फोकस करके रखता है। जैसे इस पेपर में आप गेट के सिलेबस के अनुसार देखेंगे, पेपर 14 से गेट में 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है 100 में। पूरा ये गेट के सिलेबस में बना हुआ है। फिर आप इस पेपर में आएंगे 11, इस पेपर से आपको 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया। मीन्स एमएससी पार्ट 2 से 20 नंबर का क्वेश्चन अप्रोक्स में रहता है। बाकी आपको कुछ पीजी में एमएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस से है, रियल एनालिसिस है, सेवरल वेरिएबल है। हाँ, इस पेपर में और है इंटीग्रल इक्वेशन वाला पार्ट भी है, कुछ न्यूमेरिकल का भी पार्ट है। तो सबको जोड़ेंगे तो 30 नंबर के आसपास मोटा मोटी कह सकते हैं गेट के सिलेबस में है। नेट के सिलेबस में भी है, 9 है, आपको 14 है, 11 है, 15 है। लेकिन वहाँ नेट में एनालिसिस पूछा जाता है, क्वेश्चन का सोल्विंग अप्रोच नहीं है। वहाँ क्वेश्चन दे करके डिफरेंट ऑप्शन तरफ ले गया कि यही सोल्यूशन हो गया, इसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता है, या तीसरा हो सकता है तो ऐसा हो सकता है। वहाँ पॉसिबिलिटी आंसर है। यहाँ सिलेबस मोटा मोटी वही है, खाली डायरेक्शन चेंज है क्वेश्चन करने का, एनालिसिस बेस, यहाँ आंसर बेस है। गेट में 25 नंबर कहे कि 100 में 25 नंबर बहुत आसान वर्ड लगता है, लेकिन मार्किंग स्कीम बहुत खराब है। खाली जगह क्वेश्चन भरने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स आता है और उसमें निगेटिव मार्क लगा है 1/3। तो थोड़ा सा मार्किंग स्कीम के कारण से नंबर कम पे हो रहा है। नेट में जाएंगे तो आप 50% मार्क, यानी 200 में 100 नंबर ले आए तो 100% होगा। किसी किसी सेशन में 90 भी आया है। कैटेगरीज में जाएंगे तो 80 भी आया है, 78 भी आया है, 39% भी हुआ है। यही सब टर्मिनोलॉजी है। और कुछ जानकारी? और कुछ? सर यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एग्जाम कब होता है, कब से शुरू होता है? वो तो आप जैसे अभी देखिएगा, 1-2 यूनिवर्सिटी का निकला हुआ है। कुंवर सिंह आराम जो यूनिवर्सिटी उसका आया है, तो मोटा मोटी आपको इसी सर सेशन कहाँ से में पता चलेगा ऐसा फॉर्म के बारे में? आए। कहाँ से पता चलेगा ऐसा फॉर्म के बारे में? ये तो यूनिवर्सिटी से, में आ जाता है। ये यूनिवर्सिटी और पे जाके देखिएगा, या पीएचडी वाला ढेर सारा ग्रुप बना हुआ है। फैकल्टी प्लस एक बड़ा वेबसाइट है, वह पीएचडी को अपडेट करता है, कहाँ से कौन पीएचडी आया। लेकिन वह जनरली तौर पर आईआईटी एनआईटी को करता है। स्टेट यूनिवर्सिटी का उतना वेबसाइट अपडेट नहीं रहता है, तो इसमें आपको सर्च करना होता है यूनिवर्सिटी से, या जो लोग हैं यूनिवर्सिटी में काम करते उससे कंसल्ट में रहिए। जैसे हम लोग हैं यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग के पास आइडिया हो जाता है इसका आया है, इसका नहीं आया है। और नहीं तो आप उसके वेबसाइट पे या वहाँ जो काम कर रहे हैं उसे जानकारी इकट्ठा करना होगा। पेपर सब में देता है, छोटा कटिंग में दे दिया जिस एरिया में है, तो अब नहीं पढ़े तो आपके हाथ से निकल गया। और कुछ? हेलो सर। सर जैसे ये न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर है आपका, और कुछ पेपर ऐसा जो ये सीएसआई नेट से ये कनेक्ट है जिसका सिलेबस, आप उसको उसी हिसाब से पढ़ाइएगा या ये पीजी के हिसाब से पढ़ाइएगा? उस हिसाब से
उस हिसाब से पढ़ाएंगे तो पता चला कि एक क्लास के बाद दूसरा दिन से बच्चा मिलेगा ही नहीं। वहाँ एनालिसिस है, बात पहले ही बोल रहे हैं, वहाँ एनालिसिस है, यहाँ आपको एनालिसिस नहीं है। वहाँ जो न्यूमेरिकल सिलेबस है डिफरेंशियल पार्ट में डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक से है। यहाँ आपको जो सिलेबस है फाइनाइट डिफरेंस से लिंक है। कुछ सेक्शन में कुछ पार्ट में लगेगा कि हाँ CSR का क्वेश्चन बन जा रहा है, एक दो क्वेश्चन कहीं कहीं है ऐसा, लेकिन आप पूरा सिलेबस कहेंगे CSR सिलेबस से, वैसा नहीं है। तो फिर दूसरे ढंग से हो जाता है। दोनों में बहुत आसमान धरती का अंतर है दोनों में। हाँ, गेट का क्वेश्चन आता है तो गेट वाला क्वेश्चन बन जाएगा, CSR वाला क्वेश्चन में दिक्कत है। और कुछ इनकरेज सेशन कल से जुड़िए, इच्छुक है, लगता हो कि हाँ कुछ बेनिफिट होने वाला है तो जुड़िए, अदरवाइज आपकी इच्छा है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हाँ हाजरा सर बोलिए। हाँ सर बोले सर, कल सर कौन सा पेपर होगा? कल बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे बेसिक से। सर बोले ग्रुप वो डिसॉल्व कर देना जरूरी हो जाएगा? ग्रुप मैंने आप पे ग्रुप में रहने से क्यों भरोसा रहता है? नहीं, अब उसी में से ऐसे लोग मतलब कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? वो तो हम समझ रहे हैं सर, वो मैंने मिसयूज हो रहा है, लेकिन असल में ग्रुप में एक भरोसा रहता है। मैंने आप है ना, मैं उस ग्रुप में हमेशा ये रहता है कि हाँ सर तो हमेशा प्रेजेंट है ना ग्रुप में, तो कम से कम कुछ भी कहीं पर भी हो तो सर हमेशा गाइड तो करते हैं। देखते हैं सर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, सब कुछ टाइमिंग वाइमिंग से रिलेटेड है। आप वो तो ठीक है, ये तो अच्छा चीज़ है कि हाँ सबको दूसरे से कम्युनिकेट हो जाता है, लेकिन उसी में जो लोग गलत यूज कर रहे हैं तो हम किसको पकड़े कि आपने गलती किया? इतना थोड़े, ठीक है ना, उसी से नंबर एक दूसरे से लोग लेकर के तब तो ट्रांसफर किया। कोई भी है, आप मेरे जगह आप रहते तो आप पे क्या इम्पेक्ट होता सो करिए, और साथ में बदनामी हो जाता, साथ में आप किसी के नजर में हम आ गए कि तुम ही ऐसा किया है। हम जो लोग जुड़े हैं उसी को हम ऐप के थ्रू दिए हैं, किसी को हम कुछ नहीं किए हैं। अब उसी में से कुछ लोग उधर से उधर करके इस तरह से किए, ये तो मतलब किसी के साथ देखते हैं। एक दो दिन क्लास हो रहा है, उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा व्हाट्सअप रहेगा नहीं रहेगा, उसमें आप इस ऐप में यूज करेंगे तो इस ऐप में बहुत चीज़ दिया हुआ है, इसलिए कोई समस्या ज़्यादा है नहीं कि हाँ कम्युनिकेशन नहीं होगा या कुछ होगा, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुड नाइट। मीटिंग बंद करें ना, और कुछ बोलना है कि नहीं? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। प्रणाम सर। प्रणाम।